Hello friends, welcome to my YouTube channel DGP Maths. I am Dr. Dushyant Patel. So in previous lecture we have studied determinant. Now we are going to study a very important topic of engineering, that is matrix. Friends, matrix is useful in so many applications of engineering and others. Here we are going to use some of the applications of matrix in our subject. Matrix is also used in a very famous software like MATLAB, which is Matrix Laboratory. So what is a matrix? So matrix is a rectangular array of m rows and n columns. What is row and what is column, that we have already seen in determinant. Row means it's a horizontal elements and column means vertical elements are said to be column. So here we are going to study definition of matrix, what is order of matrix, different types of matrix. So let's start with the definition of matrix. So let's look at the definition of matrix. Matrix is a rectangular array. Matrix is a rectangular array of m rows and n columns. So in matrix there is m rows and n columns. M and n could be anything. It could be same also, it could be different also. जैसे हमने डिटरमिनेंट में कहा था कि डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना जरूरी है, इट्स मस्ट. बट इन मैट्रिक्स इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कुड बी डिफरेंट ऑल्सो. सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है. तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज a rectangular array, or we can also say matrix is an arrangement of numbers in rows and column. यानी numbers को हमने रो और कॉलम में अरेंज किया हुआ है. मैट्रिक्स की एक और डेफिनेशन है फ्रेंड. मैट्रिक्स इज an information store. इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड? कि मैट्रिक्स में हम कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. अब हमें कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर करनी है वो अलग अलग एग्जाम्पल पे डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक कंपनी के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ उसके कितना स्टॉक किस पर्टिकुलर आइटम का है वो अगर हमें देखना है तो एक हम सिंपल एग्जांपल से देखना चाहेंगे. फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक कंपनी ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल सैमसंग. तो सैमसंग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है. वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगह पे स्टोर करती है ताकि वहां से वो सीधे शॉप्स पे जा सके और शॉप से वो कस्टमर के लिए अवेलेबल हो सके. तो यहां पे हम उसका एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहेंगे. सपोज ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया. मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. तो यहां पे फ्रेंड्स एक डिफरेंस है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में. डिटरमिनेंट को हम हमेशा टू पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं, वेयरएज मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. अब यहां पे मैं फ्रेंड्स अलग अलग रो और कॉलम ले रहा हूं, उसके अंदर मैं कैसे कोई एलिमेंट्स लिख रहा हूं वो हमें देखना है. तो हमने इस कंपनी की बात की, सैमसंग की. अब यहां पे हम अलग अलग प्रोडक्ट ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन रेफ्रिजरेटर इन दिस फर्स्ट रो. I am taking TV in this second row. I am taking mobile in this third row. तो रो में हम ले रहे हैं उसकी अलग अलग प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर, टीवी एंड मोबाइल.
कॉलम में हम ले रहे हैं कि इंडिया के जितने भी मेन प्लेसेस हैं, जो मेन बिग सिटीज हैं, वहां पे उसका कितना स्टॉक है पर्टिकुलर आइटम्स का, वो हमें लिखना है। तो सपोज आई एम स्टार्टिंग विथ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई and Ahmedabad. For example, I have taken this 4 cities in column: Mumbai, Delhi, Chennai and Ahmedabad. So, stock of refrigerator in Mumbai is, for example, I am taking 100. So, 100 units of refrigerator are there in Mumbai. For example, here I am writing 50, 60, 80. तो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर रो है वो क्या बता रहा है कि रेफ्रिजरेटर का इन अलग अलग सिटीज में कितना स्टॉक है। तो ये 100 क्या डिनोट करेगा कि मुंबई में रेफ्रिजरेटर के 100 यूनिट्स हैं। ये 50 क्या इंफॉर्मेशन देगा हमें, तो दिल्ली में रेफ्रिजरेटर के 50 यूनिट्स हैं। यूनिट्स कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इन थाउजेंड्स और व्हाटएवर इज डिसाइड बाय द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। जिसने भी मैट्रिक्स बनाया उसने क्या यूनिट रखा उसके ऊपर डिपेंड, इट कुड बी 1000, इट कुड बी lakh, इट कुड बी एनीथिंग। चेन्नई में 60, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि चेन्नई में रेफ्रिजरेटर के 60 यूनिट्स हैं। अहमदाबाद में रेफ्रिजरेटर के 80 यूनिट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स हैं वो हमें डिफरेंट सिटीज में रेफ्रिजरेटर के कितने यूनिट्स हैं वो बता रहा है। फॉर एग्जांपल यहां अब हम नेक्स्ट रो है हमारा टीवी। तो टीवी के लिए मैं रैंडमली अपनी इच्छा से नंबर्स लिख रहा हूं, सपोज 10, 20, 0 एंड 100। तो ये 0 क्या बता रहा है, तो 0 ये बता रहा है कि चेन्नई में टीवी का कोई स्टॉक नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर कंपनी के पास ये मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स के ऊपर से तुरंत ही इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि 0 है यहाँ पे, यानी चेन्नई में टीवी का कोई स्टॉक नहीं है। तो चेन्नई में अगर कोई कस्टमर टीवी परचेस करने के लिए आएगा तो उसे नहीं मिल पाएगा, तो कंपनी तुरंत ही वहां पे टीवी भेजने का काम करेगी, टीवी सप्लाई करने का काम करेगी। अदरवाइज उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, या फिर वो डिमांड कोई और कंपनी उसका बेनिफिट ले जाएगा क्योंकि वहां पे कोई स्टॉक नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड्स, चलिए मोबाइल के लिए हम देखते हैं, क्योंकि हमने थर्ड कॉलम में मोबाइल लिया है। तो आई एम राइटिंग 100, 200, 10 and 0. So from this what we can interpret, 100 क्या बता रहा है कि मुंबई में मोबाइल का स्टॉक है 100 यूनिट्स, दिल्ली में मोबाइल का स्टॉक है 200 यूनिट्स, कलकत्ता में है, चेन्नई में है 10 यूनिट्स और अहमदाबाद में है 0। तो अहमदाबाद में अगर मोबाइल की कोई रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर को तो वहां पे उसको मिल नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी क्या करेगी, वो तुरंत यहाँ पे स्टॉक सप्लाई करने का काम करेगी। अगर कंपनी के पास स्टॉक नहीं है तो वो ऐसा भी कर सकती है कि नियरेस्ट जो भी प्लेस आ रहा है, अगर वहां पे ज्यादा यूनिट्स है तो वहां से उसे सप्लाई करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुंबई में 100 यूनिट्स है, अहमदाबाद में 0 यूनिट है, तो अहमदाबाद से मुंबई नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, तो वो मुंबई से थोड़े से स्टॉक फॉर एग्जांपल 30 यूनिट्स अहमदाबाद में सप्लाई करेगी। तो फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सपोज कंपनी को अगर ये इंफॉर्मेशन निकालनी है कि टोटल उसके मोबाइल का कितना यूनिट्स है इन 4 जगह पे, तो वो क्या करेंगे, इस रो का टोटल कर देंगे। सो 100 प्लस 200 प्लस 10, तो कितना हो गया इसका टोटल 310। उसके मोबाइल के टोटल 310 यूनिट्स हैं। तो अब उसे प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो 310 के ऊपर से डिसीजन वेरी इजीली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स इज, जो हमने ये डेफिनेशन लिखी, मैट्रिक्स इज एन इंफॉर्मेशन स्टोर। यहां पे हमने एक इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है।
अगर हम इस कॉलम का टोटल लें तो यहाँ मुंबई में जो भी उसका गोडाउन है, जो भी स्टॉक रूम है, वहां पे टोटल कितने यूनिट्स है? 110 एंड 100, 210। तो देखेंगे भी गोडाउन की कैपेसिटी कितनी है, वहां पे हम और स्टॉक रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे जितने भी डिसीजंस हैं वो इस मैट्रिक्स के बेस पर से वो इजीली ले सकते हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है उसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस हम इजीली कर सके उसके लिए हमारे पास कन्वीनियंट मेथड होनी चाहिए, ताकि हमें जो इंफॉर्मेशन जब चाहिए हम उसे इजीली ट्रैक कर सके, इजीली फाइंड आउट कर सके। तो मैट्रिक्स उसका बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अपने फ्रेंड्स रेलवे स्टेशंस और बस के ऊपर कभी-कभी मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे कोई पर्टिकुलर बस है वो किस टाइम पे जा रही है, पर्टिकुलर स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, तो वो बस का नाम लिखा होगा या नंबर लिखा होगा और उसके आगे सभी जगह जहां जहां भी स्टेशन है वो कितने बजे वहां पहुंचेगी उसका टाइम लिखा होगा। तो फ्रेंड्स, वो सब चीजें हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर है तो उसे बहुत ही इजीली ट्रैक कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम एनालिसिस कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हमें जहां भी जिस तरह की जरूरत है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखा कि कैसे वो इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब हम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। Now, general form of matrix. तो फ्रेंड्स, हम मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर A, B, C, D से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और यहां पे मैं कोई एलिमेंट लिख रहा हूं A, I, J और यहां पे मैं उसका ऑर्डर लिख रहा हूं M क्रॉस N। ये M और N क्या है वो हम अभी देखते हैं। Where this I, ये जो I है वो स्टार्ट होगा 1 से लेकर के N तक उसकी वैल्यू जाएगी और ये जो J है J की वैल्यू 1 से लेकर के N तक जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मीनिंग है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले ये Aij एलिमेंट क्या है वो हमें समझना है। सो Aij हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट में भी देखा हुआ है। यहां पे ये जो I है वो रो एक्सप्रेस करता है, फर्स्ट एलिमेंट, और ये जो J है वो कॉलम एक्सप्रेस करता है। I is the row and J is the column. So Aij is element of ith row and jth column. So Aij is the element of ith row and jth column. तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट I लिखा है वो रो एक्सप्रेस करेगा और जो सेकंड J लिखा है वो कॉलम एक्सप्रेस करेगा। यहाँ हमने I के लिए जो लिखा है I is from 1 to M, यानी रो जो है वो 1 से लेके M तक जाएगी और जो कॉलम है J is from 1 to N, तो कॉलम 1 से लेकर N तक जाएगी। तो इसे अगर हमें फुल एक्सपांड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? सो A इज इक्वल टू, यहां पे हम I और J की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा A11। तो ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये जो फर्स्ट है वो रो बता रहा है और जो सेकंड है वो कॉलम। इसके बाजू में जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? तो रो यहां पे फर्स्ट होगी और कॉलम सेकंड हो जाएगी। सो रो इज फर्स्ट, देयरफॉर इट इज 1 एंड कॉलम इज सेकंड, सो इट इज 2। सो A12। नेक्स्ट एलिमेंट बाजू में
रो है हमारी फर्स्ट इसलिए 1 और कॉलम है हमारी थर्ड इसलिए 3। सो A11, A12, A13 इस तरह से वो एक्सपांड कहां तक जाएगी? तो यहां पे ये जो बाद वाला ये है, ये 1 2 3 ये कॉलम है। तो टोटल कितनी कॉलम लिखी है हमने? n। तो ये 3 कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। तो इसे अगर हम एक्सपांड करके लिखना चाहें तो इसका जो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा वो होगा A1n। So A11 element of first row first column, A12 element of first row second column, A13 element of first row third column dash dash, A1n element of first row and nth कॉलम। क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम J जो लिया है वो 1 से लेके n तक, तो हमारी जो लास्ट कॉलम हो जाएगी वो होगी nth कॉलम। अभी सेकंड रो हम लिख रहे हैं, तो सेकंड रो में कहां से स्टार्ट होगा? A। पहले हम रो लिखेंगे, तो रो है अभी सेकंड, सो दिस इज 2। कॉलम है हमारी फर्स्ट, तो A21। नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो A21। नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो A23 डैश डैश। लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड रो एंड लास्ट कॉलम हमारी n है, तो A2n। तो ये हमारी सेकंड रो हो गई। अभी इसी तरह से इसे अगर हम एक्सपांड करें तो लास्ट रो हमारी कौन सी हो जाएगी? जो i की लास्ट वैल्यू है, तो i की लास्ट वैल्यू है m। तो यहां पे हम लिखेंगे लास्ट रो इज m, सो am1। तो ये क्या बता रहा है? mth रो एंड कुड बी एनीथिंग, mth रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर am2 mth रो सेकंड कॉलम, am3 mth रो थर्ड कॉलम। इस तरह से आगे जाएंगे तो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारा amn, यानी ये mth रो एंड nth कॉलम। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं। मैट्रिक्स के साइड में फ्रेंड्स हम यहां पे वी राइट m क्रॉस n। तो ये m क्रॉस n जो है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसे हम आइदर m क्रॉस n बोलेंगे या m बाय n बोलेंगे। और हमें ये याद रखना है कि पहले हम हमेशा नंबर ऑफ रोज बोलते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं, और लिखने में भी हम पहले रोज और फिर कॉलम लिखते हैं। तो यहां पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, या फिर हम उसे बोल सकते हैं m बाय n। सो m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे हमने देखा कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम कैसे लिखें। तो यहां पे इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज है, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड रो डैश 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 nth row, therefore here it is m rows। then this is first column, second column, third column dash dash, last column is the nth column, therefore this is n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया n क्रॉस n या फिर m बाय n, बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर n। तो आप सभी को ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं 3/4 का, ताकि हमें पता चले कि 3/4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम किस तरह से लिखते हैं, उसका ऑर्डर किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। चलिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का। A इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4 का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स? ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4। हाउ टू रीड दिस एज
read as 3 क्रॉस 4 या फिर हम इसे बोलते हैं 3/4। तो लिखते नहीं है हम इस तरह, हम लिखते हैं इस वे में और उसे रीड करते हैं 3 क्रॉस 4 और 3/4। तो यहां पे मुझे जो मैट्रिक्स लेना है A is equal to 3/4, तो इसके अंदर 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स। तो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं A11, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और कहां तक जाएंगे हम फोर्थ कॉलम तक। सो लास्ट एलिमेंट विल बी A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो हो जाएगी A21, A22, A23 and A24, and third row, last row is A31, A32, A33, A34। तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम का एलिमेंट है A34 बिकॉज दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो इसका ऑर्डर है 3/4 मींस 3 कॉलम्स एंड 4 रोज, और ये सब इसके एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं। हम A11 A12 की जगह पे कोई एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सपोज मैं ले रहा हूं A is equal to 4170 minus 5312 48 1/2 √5। तो फ्रेंड्स ये एक मैट्रिक्स है एक जिसका ऑर्डर क्या है, तो यहां पे नंबर ऑफ रोज है 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 क्रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स है 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4 या हम उसे बोलेंगे 3/4। तो यहां पे ये जो हमने अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हैं, एलिमेंट्स कुड बी anything, any number could be elements of matrix। तो जैसे ये 4 है, उसका क्या एड्रेस है, उसकी क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये जो 7 है उसका क्या एड्रेस होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 0 का एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। -5 का एड्रेस क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 1/2 का एड्रेस क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। √5 का एड्रेस क्या होगा, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। सो आई होप कि आप सबको व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर के एमसीक्यू एग्जाम्स में आते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये 3/4 नहीं लिखा हुआ है और एमसीक्यू में दे दिया व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वी राइट नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3/4। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। तो ये हमें याद रखना है। तो हमने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस देखा, डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, अ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है। सेकंड डिफरेंस हमने उसके नोटेशन में देखा। तो डिटरमिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय 2 पैरेलल लाइंस, जबकि हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, बाय स्क्वायर ब्रैकेट। थर्ड डिफरेंस हमने देखा कि डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ऑलवेज सेम। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में बी डिफरेंट, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ
कॉलम्स। उसे कैसे रीड करते हैं? अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो m क्रॉस n और m बाय n। अब हमें मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखना है, उसके हम एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके ऑपरेशंस वी विल सी ओवर हियर। Now types of matrix. So first is row matrix. So what is a row matrix? So a matrix having only one row and any number of column is called a row matrix. यानी row matrix means कि किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो और कितनी भी कॉलम्स हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? इसमें रो है 1 और कॉलम है 1, 2, 3। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 1 क्रॉस 3। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल 4। तो इस एग्जांपल में कितनी रो है? ओनली 1 रो and only 1 column, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1। so this is also row matrix। चलिए another example -2, 1। तो number of rows is 1, number of columns is 2, so order is 1 cross 2। So once again, row matrix means a matrix having only one row and any number of column। any number of column से क्या मीनिंग है? कम से कम नंबर ऑफ कॉलम एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कॉलम एक नहीं होगा तो फिर वो मैट्रिक्स ही नहीं हो पाएगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम है, एंड एनी नंबर ऑफ रो। एनी नंबर ऑफ रो मींस एटलीस्ट देयर शुड बी वन रो। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। So number of rows are 2 and number of columns are 1. So this is known as column matrix because it is having only one column. इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? ऑर्डर में हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। So its order is 2 क्रॉस 1। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। चलिए एक और एग्जांपल 5। So number of rows are 1, number of column is 1। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर होगा 1 by 1। One more example -3, -1, 0। So what is order? Rows are 3 and columns is 1, so order is 3 cross 1। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसके अंदर भी कॉलम 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स मींस number of columns must be only 1। तो इस रो मैट्रिक्स के एग्जांपल में कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है? सो दिस सेकंड वन इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। सो दिस एग्जांपल इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल में कौन सा रो मैट्रिक्स है? सो अगेन दिस सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। थर्ड एग्जांपल और थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix is very important. Square matrix means a matrix in which number of rows and number of columns are same. Row और column same होनी चाहिए। For example, यहां पे
नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 2. So this matrix is a square matrix. So square matrix means number of rows and number of columns must be same. Second, minus 5. What is the order of this matrix? So number of rows is 1, number of column is 1. तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1. So this is also a square matrix. Particularly this is also a row matrix because it is having only one row. This is also a column matrix because it is having only one column. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. So number of rows are 3, number of columns are 3, so its order is 3 cross 3. So this is also a square matrix. So row matrix, a matrix having only one row. Column matrix, a matrix having only one column. Square matrix, number of rows and number of columns must be सेम. तो ये जो एग्जांपल है ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. ये है एग्जांपल, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये एग्जांपल, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? नो, बिकॉज़ इट इज हैविंग डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम. इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? No, because it is having different rows and different column. तो square matrix means मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. तो इसके नाम पर से ही क्लियर है. नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स whose all elements are zero. Null matrix or zero matrix means a matrix whose all elements or members are zero. For example, so this is matrix of order 2 by 2. इसके सभी एलिमेंट्स जीरो है. So this matrix is a zero matrix or null matrix. So order is number of rows is 1, number of column is 2. So all elements are zero. Therefore this is also a zero matrix. Its order is number of rows is 3 and columns are 1, so it's 3 cross 1. So it is also a zero matrix because all elements are zero. What is order of this? 1 cross 1. So this is also a zero matrix or null matrix because all elements are zero. So friends, ये जो example है ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि सिर्फ एक ही रो है. ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. ये जीरो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो जीरो है. दिस इज आल्सो अ जीरो मैट्रिक्स. तो ये तीन डेफिनेशंस बहुत इजी और क्लियर हो गई होंगी सभी को. रो मैट्रिक्स ओनली वन रो, column matrix only one column, square matrix number of rows and number of columns are same, and zero or null matrix means a matrix whose all elements or all members are zero.